बीजेपी करवा रही है बंगाल के लिए माहौल बना रही है, एजेंडा सेट कर रही है, जजेस को सामने ला। फराज किदवई साहब को तो बोलने का हक ही नहीं है। 1 मिनट 32 सेकंड 30 सेकंड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2012 से लेकर 17 तक जितने दंगे हुए हैं वो सब समाजवादी पार्टी के दौर में हुए हैं और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लीजिए चाहे वो, तो इसलिए उनको तो बोलने का हक ही नहीं। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक हुकूमत है, बहन मायावती जी की हुकूमत है 2007 से 12 तक, जहां न बुल्लट है न बुलडोजर है, लेकिन जो प्रशासन था थर फराज किदवई साहब देखिए गोल शिफ्ट हो गया, जेल में थे, ऐसी सरकार फराज किदवई साहब यहां से तो गोली शिफ्ट हो गया। अब ये सीधे चाहे समाजवादी क्यों नहीं चलाते, अब इनके बयान से सीधे तीर आपकी तरफ शिफ्ट हो गए। मुमताज आलम रिजवी जी विजय शंकर तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात की विजय शंकर तिवारी जी ने कि ये देश पूरा भारत सबका है, भाजपा में शासित कोई भी नागरिक कहीं भी जाकर रह सकता है। तो ये जो लकीरें खींचने की कोशिश की जा रही है कि साहब ये इस प्रदेश में डर लग रहा है, फलाने प्रदेश में वहां मेरा मन लगेगा, वो वहां मुझे डर नहीं लगेगा, ये लकीर खींचने की कोशिश क्यों की जा रही है? सबसे पहले तो सभी इंडियन सिटीजन है, सभी भारतीय हैं, बहुत बहुत हमें आजादी है, कहीं भी जाकर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष जी। हाँ? चूंकि बंगाल का जिक्र इस वक्त सबके लिए बहुत मुफीद है क्योंकि बंगाल में चुनाव है, बीजेपी के लिए बहुत मुफीद है। कोई भी बंगाल का कोई भी इशू हो, बंगाल का बस नाम ले लीजिए, उस पर डिबेट हो जाएगी और बीजेपी का बयान आ जाएगा। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने कहा कि बंगाल मुझे जाना है, नहीं, डर भी है, तब भी उत्तर प्रदेश में रहना है, शिकायत करना है, प्रोटेस्ट डर है, करना मतलब डर है। नहीं, देखिए डर है कि नहीं है वो तो अभी आपने कहा डर है भी तो ही उत्तर प्रदेश में रहना है। पीएम को कहा गया भाई पार्लियामेंट में कि लोकसभा में वो कैसे आए, महफूज नहीं है। अब आप बताइए, तो डर तो हर जगह, वही पार्लियामेंट है जहां पे कोई रोया हुआ था, तो हर जगह ये होता है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप क्यों माहौल ऐसा बनाते हो? आप 12 लोग एक घर में अपने जा करके नमाज पढ़ लेते हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमा कर देते हो, क्यों करते हो? सड़क पे कह रहे हो नमाज ना पढ़ो, ठीक है, अब आप घर में भी नमाज ना पढ़ो, छत पे भी नमाज ना पढ़ो, ये सब आप कर क्यों रहे हो? क्या इससे फर्क पड़ रहा है? आप कहना क्या चाहते हो? आप बुलेट और बुलडोजर से सरकार क्यों चलाना चाहते हो? पहली सरकार है जिसपे कई बार कोर्ट के तमाचे लगे, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं तो ये जानना चाहता हूं। मैं छोड़ दीजिए वो उनका बयान क्या है, वो कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि उनके बयान दे देने से पूरा उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है बंगाल पहुंच जाएगा, ये सब बकवास है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का माहौल ये बनाया क्यों जा रहा है? क्यों आप ये मैसेज देना चाहते हो अक्सर? ये कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? सरकार और बीजेपी के लोग गलत तरीके का माहौल नैरेटिव, यानी कि जो फराज किदवई जी ने, प्रदीप भंडारी जी, जो बात शुरुआत में फराज किदवई जी ने कहा कि ये बीजेपी करवा रही है, यही बात मुमताज आलम कह रहे हैं कि सरकार करवा रही है, बीजेपी करवा रही है, बंगाल के लिए माहौल बना रही है, एजेंडा सेट कर रही है, जजेस को सामने ला। फराज किदवई साहब को तो बोलने का हक ही नहीं है। 1 मिनट 32 सेकंड 30 सेकंड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2012 से लेकर 17 तक जितने दंगे हुए हैं वो सब समाजवादी पार्टी के दौर में हुए हैं और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लीजिए चाहे वो, तो इसलिए उनको तो बोलने का हक ही नहीं। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक हुकूमत है, बहन मायावती जी की हुकूमत है 2007 से 12 तक, जहां न बुल्लट है न बुलडोजर है, लेकिन जो प्रशासन था थर फराज किदवई साहब देखिए गोल शिफ्ट हो गया, जेल में थे, ऐसी सरकार फराज किदवई साहब यहां से तो गोली शिफ्ट हो गया। अब ये सीधे चाहे समाजवादी क्यों नहीं चलाते, अब इनके बयान से सीधे तीर आपकी तरफ शिफ्ट हो गए, गोल शिफ्ट हो गया। फराज किदवई साहब ये बता रहे समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने क्या बोलेंगे वो? फराज किदवई साहब नहीं बोल सकते, वो मुस्कुरा रहे हैं। फराज किदवई साहब नहीं मुस्कुराएंगे क्या मुस्कुराएंगे? कोई मुस्कुराहट की जरूरत नहीं, जो सही है वो सही है और इसका जवाब वो नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या कार्रवाई हुई? मुजफ्फरनगर में 50,000 लोगों ने पलायन किया, आज भी कई जगह नई बस्तियां बसाई गई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। फराज किदवई साहब, क्यों ऐसा हुआ? फराज किदवई साहब, ज़ियाउल हक के कातिलों को क्या सजा मिली? देखिए, अरे इनको आप चुप कराइए भाई, मुमताज भाई चुप हो गए, सवाल पूछकर चुप हो गए, आपके जवाब का इंतजार नहीं है। जरा पढ़ लीजिएगा।
भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मुजफ्फरनगर में दंगों में जिनका नाम विक्रम सैनी है वो कन्विक्ट हुए थे। और रही बात बहन जी की, तो बहन जी क्या आज हैं पॉलिटिक्स में? नहीं, पहले बताइए, कन्विक्शन बताइए हमें। 600 से ज्यादा दंगे हुए आपके 5 साल में, सर सुनिए, हमें कन्विक्शन बताइए कितने हुए। अरे सुनिए तो, नहीं बताइए ना कितने हुए। भाई साहब सुनिए तो, अरे बोलने तो देंगे तभी तो बताएंगे। नहीं कमाल हो गया। तालू में अपनी जबान को काबू में रखेंगे। नहीं आप तो बहन जी पे आ गए। अरे आप अपने सरकार की पहले बात कीजिए ना, बहन जी की छोड़ दीजिए। बहन जी पे आप बात नहीं कर पाएंगे, उनके शासन में बात नहीं कर पाएंगे। चुप हो गए मेरे भाई, तभी तो करेंगे या ऐसे ही करते रहेंगे? नहीं तो आप पहले बताइए 5 साल में आपने क्या कार्रवाई की, कहां की, क्या हुआ, हमें बताइए। 5 साल का बताइए ब्यौरा। कहां मुसलमान महफूज था? अरे भैया प्रत्युष जी, इनको चुप तो कराइए। अरे मेरे भाई चुप रहोगे? चलो 5 साल का ब्यौरा दे रहे हैं वो। हाँ बताइए। देखिए, इनको शायद पता नहीं है कि मुजफ्फरनगर के दंगे में भारतीय जनता पार्टी ने कराए थे, जिसके साथ बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार सरकार चलाई। कितनी बार? 4 बार। मुमताज भाई को यह पता नहीं है कि अभी हाइबरनेशन फिर भी आपने 2019 में उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। उन्होंने फिर भी 2019 में आपने चुनाव लड़ा बहन जी के साथ। ऐसे नहीं होगा। क्यों आप चुनाव लड़े थे? आपको पता नहीं था क्या? अखिलेश को पता नहीं था क्यों हो रही है भाई कि 4 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई है? फायदा उठाएंगे? नहीं पता था क्या आपको? एक सेकंड, कमाल हो गया। फराज किदवई, फिर भी आप 19 में बीएसपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हो। फराज किदवई जी, अब इन्होंने एक सीधा सा सवाल किया कि ये कह रहे हैं कि इतने दंगे हुए, कन्विक्शन रेट बता दीजिए। आप बता रहे कि उनका हाथ था। अरे सरकार आपकी थी, कन्विक्शन रेट बता दीजिए। सपोर्ट था इनका दंगइयों को। प्रत्युष जी अब सुनिए, दंगइयों को सपोर्ट करती है। अरे भैया बोलने तो देंगे ना आप लोग, मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? टीवी चैनल पे सर आपको बोलने दिया जा रहा है सर, आप जवाब में सीधे गोलशिट कर दे रहे हैं। फिर बीएसपी की तरफ आप कह रहे हैं बहन जी, ये इन्होंने पूछ लिया कि फिर 2019 में क्यों लड़ा आपके साथ? प्रत्युष जी अब इन लोग का हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं बोलूंगा फिर, वरना मैं चुप बैठा हूं। नहीं मैं तो बदतमीजी से मैं डिबेट नहीं करता। फराज जी आपको जवाब मिल गया? नहीं मिला? कहां मिला? अभी तक नहीं मिला। देखिए इनको अभी तक जवाब मिल गया। अभी तक इनको जवाब नहीं सकते, मैं दावा कर रहा हूं। इनको अभी तक जवाब नहीं मिला। फराज की हो गया प्रत्युष जी? हो गया जी? हाँ हो गया इनका। अच्छा ये बताओ मुमताज, सुनिए मुमताज जी सुनिए, आपको मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात आपने बहुजन समाज पार्टी की। अब पेशेंटली सुनिएगा, स्टूडियो को फायदा ना उठाइएगा। ये उस बहुजन समाज पार्टी की अरे समाजवादी का रिकॉर्ड बताइए। 2012 से 2017 तक 600 से ज्यादा दंगे कैसे हो गए? ये क्या बदतमीजी है? ये फिर वही बदतमीजी है। जी आप अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। फराज की अगर आपसे सवाल कर रहे हैं तो बदतमीजी कहां से हो गई? अब इन्होंने ये कहा, अभी आप बता रहे थे कि बीजेपी के शासनकाल में इतना हुआ, इन्होंने कुछ आपके शासनकाल के बारे में मैं तो आपको बुरा लग गया। मैं कह रहा हूं समाजवादी से बात कर रहे हो आप, तो समाजवादी के रिकॉर्ड। अभी तो आप शुरुआत में पोथी पत्रा लेकर आए हुए थे कि बीजेपी की रिजिम में ये हुआ। अब इन्होंने आपके समय में थोड़ा सा जिक्र कर दिया तो आप कह रहे बदतमीजी हो। ये क्या है? कह रहे बंगाल जाऊंगा मैं, बंगाल जाना इन्हें। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है आप भी शामिल हैं। मुझे लग रहा है प्रत्युष जी आप भी शामिल हैं इसमें। अरे मैं कहां से शामिल हूं? मैं तो आपको समय दे रहा हूं सर। भाई मैं तो आपको समय दे रहा हूं, क्या बोलिए ना सर। अरे सर मैं आपको समय दे रहा हूं, बोलिए तो सही। तो बीच में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट चिल्लाने लगते हैं। मतलब पेशेंटली अगर नहीं, किनको एजेंट बोल रहे हैं? मुमताज आलम रिजवी को? मुमताज आलम रिजवी, मैं एजेंट हो गया? मतलब आपसे सवाल कर लिया जाए, जेन्युइन सवाल कर लिया जाए तो एजेंट हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमें 2012 से 2017 का रिकॉर्ड बताइए। आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, कितने लोग जेल में गए, किनको सजा हुए में सब बताइए ना। आप क्यों नहीं बताते आप? चलिए अब मैं सुनेंगे, पेशेंटली सुनेंगे ना। प्रत्युष जी मैं आपकी 2 बातों का जवाब दे रहा हूं। प्रत्युष जी इनकी सुनिए। पहली बात तो यह कि ये भारतीय जनता पार्टी के उस पर जो बहुजन समाज पार्टी की वकालत कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं। फिर वही वकालत कर रहे हैं कुमारी मायावती जी ने। अरे मैं वकालत, मैं बीजेपी की वकालत क्यों करूंगा? सवाल पूछा, आपका जवाब पूछा रहा है। अगर कहूं आपसे आपके रिजिम के बारे में पूछा जा रहा है, आप तुरंत चले जा रहे हैं बीएसपी पर।
मायावती पर। वहां चले जा रहे हैं, जवाब दे जवाब आपसे मांगा जा रहा है, आप बात करने लग रहे हैं जवाब है बीएसपी की। नहीं। चलिए, शुरुआत में बोल दिया था। मैं सिर्फ जो है, मैं समय की पाबंदी है, इसलिए जल्दी फिर फराज साहब पूछना चाहता हूं, जियाउल हक के कातिल को क्या सजा हुई हमें बताइए। जियाउल हक प्रत्युष भाई, जो डीवाईएसपी थे, उनके कातिल को क्या सजा हुई, कितने साल की सजा हुई, हमें जरा बता दीजिए आप। सिर्फ एक छोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। समय सर अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को इन पर समाप्त करना पड़ेगा।